दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए ये बात नहीं होगी कि दरियाए सिंध का शुमार पानी के बहाव के हवाले से दुनिया के बड़े दरियाओं में होता है, जिसमें बहने वाले पानी की मिकदार दरियाए नील से दुगनी है। और शायद लोग ये भी ना जानते हों कि इंडिया का नाम इंडस से लिया गया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो, जिसे इंडस की तहजीब में मरकजी हैसियत हासिल है, वो दरियाए सिंध के किनारे पर ही आबाद था। इसलिए इसी निस्बत से जब हिंदुस्तानी क़यादत ने मुल्क का सरकारी नाम इंडिया रखा, तो हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा के सरबराह जॉन मार्शल ने भी इस पर हैरत का इजहार किया था कि दरियाए सिंध की तहजीब के तमाम तर इलाके पाकिस्तान में आते हैं, तो फिर हिंदुस्तान का सरकारी नाम इंडिया क्यों रखा गया। दोस्तों, दरिया सिंध की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, जिसका आगाज़ तिब्बत के मगरबी इलाके से होता है। लद्दाख और गिलगित बुल्तिस्तान से होता हुआ ये दरिया जब नागा पर्वत के पांव को छूता हुआ गुजरता है तो शाहराहे रेशम के साथ साथ ये अटक के मकाम पर दरिया काबुल से मिलाप करता है। कालाबाग के मकाम से ये मैदानी इलाकों में दाखिल होता है और फिर कराची के समुंदर से जा मिलता है। हौदरी हज़रात, दरिया सिंध जितने बड़े इलाके का पानी साथ लेकर आता है, इसका मजमूई रकबा पाकिस्तान के रकबे से भी ज़्यादा है, जो 11,65,000 मुरबा किलोमीटर बनता है। दरिया सिंध का नाम सिंध कैसे पड़ा? इस हवाले से कहा जाता है कि ईरान के अखमीनी हुकूमत का दायरा असर जब गंधारा तक था तो वो उसे हिंदू के नाम से पुकारते थे, जिसे यूनानियों ने इंडस को पुकारा और बाद में संस्कृत में सिंधु हो गया, जो अब सिंध कहलाता है। ताहम मुख्तलिफ वक्तों में इसके नाम मुख्तलिफ रहे हैं। दोस्तों, दरिया सिंध को नीलगों पानी की मुनासबत से नीलाब का नाम भी दिया गया था। बागे नीलाब का कस्बा आज भी अटक बिसाल रोड पर दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है। दरअसल यही वो कस्बा है जहां से कदीम हमलावर इस दरिया को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल होते रहे हैं।